हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईज़न लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कुछ क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा रिगार्डिंग बीएड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और शायद हर बच्चे के मन में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बीएड। बीएड के बाद में हमारी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी जो हम कर सकते हैं और जिसके बाद हम जॉब कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट टू डू आफ्टर बीएड और बीएलएड। ऐसा कोई कोर्स है जो कि हम बीएड या बीएलएड के बाद में कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो इनकम है वो थोड़ी और बढ़कर मिले। और लास्ट क्वेश्चन है इज़ डूइंग बीएड वर्दी। क्या जो हम कर रहे हैं या हमें अगर बीएड करना है तो वो क्या यूज़फुल रहेगा। ऐसा तो नहीं कि हम बीएड करने के बाद में ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, जस्ट बीएड की डिग्री लेके इधर उधर भटकते रहेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस का आपको आज इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा। और अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चंस चलते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इन मोस्ट ऑफ़ द केसेस मतलब 100 में से 90% जो भी लोग बीएड कर रहे होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए रहती है, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें एज अ गवर्नमेंट टीचर वो बनने, इसलिए वो बीएड या बीएलएड या फिर बीटीसी ऐसे कोर्सेज करते हैं। तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता है गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। सबसे पहले अगर उनको सेंट्रल में गवर्नमेंट जॉब चाहिए लाइक केवीएस, आर्मी, इन सब स्कूल्स में जॉब चाहिए तो उनको सीटेट क्वालिफाई करना होता है। सीटेट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको क्वालिफाई करने के बाद में आपको अब तो शायद बीएड के लिए बीएड वालों को शायद पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाई करके रख लेने ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपने एक बार निकाल लिया तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिल जाती है। एंड अगर कोई भी ग्रेजुएशन वाला बच्चा अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसको यही सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो डू इट रेगुलर। मतलब आप बिल्कुल भी क्लासेस मिस मत करिए, क्योंकि बीएड में कई ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेंगी। लाइक बीएड फर्स्ट ईयर में माइक्रो टीचिंग होती है, जिसमें आपको मतलब स्कूल अपने कॉलेज में ही माइक्रो टीचिंग एज अ टीचर आपको बहुत छोटे से इन्वायरमेंट में टीचिंग करनी होती है एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो उससे आपको जो आपके टीचर्स रहेंगे, जो आपके मेंटोर्स रहेंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी टीचिंग को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें कई सारी स्किल्स होती हैं, कई सारी चीज़ों का यूज़ करके वो टीचिंग होती है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होती है। एंड सेकेंड ईयर में आपका ऑब्जर्वेशन रहता है 4 मंथ्स का, जिसमें आपको अलग अलग स्कूल्स में भेजा जाता है और वहाँ पे एज अ टीचर आपको पढ़ाना पड़ता है और 4 महीने का एक नोटबुक में सब नोट डाउन करना होता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन रहता है कि आप बीएड के जो 2 साल हैं वो उनको फुल्ली यूटिलाइज़ करें और अच्छे से उनका यूज़ करें। एंड ट्रस्ट मी, जो सीटेट का सिलेबस है वो पूरा ही एज इट इज़ बीएड के लिए जो 2 साल रहते हैं इन्हीं का पूरा सिलेबस रहता है। बाकी अगर आपको सीटेट का अलग से सिलेबस चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी, उसकी भी वीडियो अलग से मैं आपको दे दूँगी बनाकर। सबसे पहले आपको वाइल डूइंग बीएड आपको सीटेट के लिए प्रिपेयर करना होगा बाय हार्ट बाय कोर। और आप शायद सेकेंड ईयर में एलिजिबल हो जाते हैं तो आप सीटेट उसमें दे दें सेकेंड ईयर ऑफ बीएड में। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपने स्टेट से बाहर टीचिंग नहीं करनी है, मतलब वो केवीएस में, जैसे अगर वो यूपी के रहने वाले हैं और उनका बिहार में कहीं पे केवीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो वो नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, तो वो उसके लिए स्टेट टेट दे सकते हैं। जैसे कि यूपी टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग टेट होता है, मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको आपको क्वालिफाई करना रहता है। एंड उसके बाद में आपको सुपर टेट क्वालिफाई करना होता है। ये भी जैसे कि मैंने बताया कि सीटेट आप बीएड के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, आप स्टेट टेट भी बीएड के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सीटेट और स्टेट टेट का सिलेबस प्रोवाइड करवा दूँगी, क्योंकि मैं यूपी से हूँ तो मैं आपको यूपी टेट का सिलेबस प्रोवाइड करवाऊँगी। अगर आपने टेट एंड सीटेट दोनों क्वालिफाई कर लिया, जो कि बहुत इजी भी होता है क्वालिफाई करना, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, बट मेरे हिसाब से ये दोनों जो भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स रहते हैं ये बहुत इजी रहते हैं क्वालिफाई करना, जिनको आप एक बार में क्वालिफाई कर सकते हैं पेपर 1 एंड 2 बोथ को। और आपने अगर ये क्वालिफाई कर लिया व्हाइल डूइंग बीएड तो आप दोनों ही टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब गवर्नमेंट टीचिंग के लिए भी और प्राइवेट टीचिंग के लिए भी। आपको बस गवर्नमेंट टीचिंग के लिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। जब भी कोई वैकेंसी आएगी आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा आपको उसका एग्ज़ाम देना होगा एंड देन आपको गवर्नमेंट टीचिंग मिल जाएगी। बट आप इस मतलब डायरेक्टली जो है वो प्राइवेट टीचिंग में आप जा सकते हैं
आफ्टर क्वालिफाइंग दीज टू एग्जामिनेशंस। और जब आप रिज्यूमे डालेंगे किसी भी अच्छे प्राइवेट या रेप्यूटेड स्कूल में तो आपको अच्छा पे स्केल मिलेगा। प्राइवेट टीचिंग ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में बेकार पे स्केल मिलता है या फिर बेकार होती है प्राइवेट टीचिंग भी बहुत अच्छी होती है एंड कई स्कूल्स तो बहुत अच्छी पे देते हैं, तो आप डायरेक्टली उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब वैकेंसीज़ का हाल तो सभी को देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर बच्चे तो बीएड करना इसीलिए ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में वैकेंसीज़ की बहुत ज़्यादा मारामारी है, मतलब कई साल बाद वैकेंसीज़ आती हैं। बट हाँ, जब भी वैकेंसी आएगी, लाइक अगर नेक्स्ट ईयर ही आ गई तो वेल एंड गुड, आपने सीटेट एंड यूपीटेट दोनों क्वालिफाई कर रखा है, आप वैकेंसी में एग्ज़ाम डाल सकते हैं एंड अपना गवर्नमेंट सीट पक्की कर सकते हैं। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं आती है तो उस टाइम पे आप अपना प्राइवेट टीचिंग में आराम से कोई भी जो भी आपके आसपास जो भी एरिया में आपके अच्छा स्कूल है, आप उसमें जाकर रिज्यूम डालिए एंड आप 20 to 30,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं। और प्राइवेट टीचिंग में आपका सिर्फ टीचिंग ही नहीं इम्प्रूव होती है, आपका कई सारी चीज़ें इम्प्रूव होती है, उसमें मैं एक एक करके बात करूँगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग इन रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स। अगर आप रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स में टीचिंग करते हैं, मैं मानती हूँ कि बीएड में अगर कोई सीबीएसई से पढ़ा है तो वो खुद जानता है कि जो उनके टीचर्स होते हैं उनको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है एंड वो कितना मतलब अलग अलग फील्ड में डाइवर्सिफाइड होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं नेचर में, वो कई सारी चीज़ें करना जानते हैं, कई सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करना जानते हैं। तो वो आपने खुद देखा होगा। सबसे पहला होता है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपकी पर्सनालिटी इतने अच्छे से उभर के आती है बिकॉज एज अ टीचर आप एक लीडर भी हैं, आप एक फ्रेंड भी हैं, आप पेरेंटहुड भी मतलब आप पेरेंट्स भी हैं बच्चों के, क्योंकि आपके पास 6 से 8 घंटे हर घर का बच्चा रहता है, हर टाइप का बच्चा रहता है, तो आपको हर तरीके का बच्चा संभालना होता है। तो आपसे उससे आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप हो जाती है। सेकंड इज़ इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग स्किल्स। जब आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हों, आप कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हो, कुछ कहीं मिस्टेक हो, बट बाय द टाइम जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपकी जो टीचिंग स्किल है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। थर्ड इज़ गेन ऑफ नॉलेज। जब भी आप टीचिंग करते हैं, आप किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो वो आपका खुद से रिवाइज़ हो रहा होता है और जो आपका मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा उस पर आपकी कमांड बहुत अच्छी बन जाएगी। आपको ऐसी चीज़ें याद रहेंगी कि आपको अगर रात में सोते हुए भी आपसे कोई कुछ पूछ ले तो यू कैन रिप्लाई इट। तो ये 4 चीज़ों के अलावा भी कई चीज़ें जो हैं आपकी वो इम्प्रूव होती हैं। मतलब कई सारे सीबीएसई स्कूल्स में कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं तरह तरह की, तो उसमें जो टीचर्स होती हैं वो स्टेज एंकरिंग भी करती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल आपका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है प्राइवेट स्कूल में। एंड उसको करने के बाद में अगर आपकी गवर्नमेंट टीचिंग में लग जाती है तो आप वहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो आपके मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे आएंगे आप उनको बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, आप उनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और पढ़ा पाएंगे। अब आप में से कोई ये भी कह सकता है, व्हाट इफ़ आई डोंट वांट टू टीच इन प्राइवेट स्कूल। क्या अगर मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता हूँ या नहीं पढ़ाना चाहती हूँ तो आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए भी आपके पास सेवरल ऑप्शंस रहते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। आप बीएड करते करते कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एमएड का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप मास्टर्स ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं। और इसका जो सिलेबस रहता है वो पूरा ही बीएड के ऊपर बेस्ड रहता है। जो भी आपने बीएड में पढ़ा है वही पूरा सिलेबस उठ के आपका एमएड के सीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट में आ जाता है। तो उससे आप अच्छी किसी यूनिवर्सिटी में अपनी सीट फाइनल कर सकते हैं और वहाँ से एमएड कर सकते हैं। और उसके बाद में एमएड करने के बाद में आप नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर की भी लाइन में जा सकते हैं। और प्रोफेसर भी आप दोनों तरीके के कॉलेजेस में बन सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एंड प्राइवेट कॉलेजेस में भी। और उसके बाद भी आप हैंडसम सैलरी पा सकते हैं। तो ये अगर आप प्राइवेट स्कूल में टीचिंग नहीं करना चाहते, आप बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, आपसे बच्चे हैंडल नहीं होते हैं, तो यू कैन डू इट लाइक दिस। और उसके बाद में अगर आपने एमएड कर रखा है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आप 11th-12th के जो बच्चे रहते हैं उनको भी आप एज अ प्रोफेसर एज अ टीचर पढ़ा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं।
If you want a video on CTET and TET like its syllabus, eligibility and so on, you can comment down below. अगर आपको CTET या फिर TET का सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके बारे में जो भी चीज़ें होती है वो समझनी है, जाननी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड मैं उसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो आपको बना के बता दूँगी और ये भी बता दूँगी कि आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं बिना कोई कोर्स लेके, बाय सेल्फ स्टडी. It is just a negative thought that you can't do anything after doing B.Ed. Rather, there are several opportunities waiting for you. ये सिर्फ आपका मन का वहम है कि आप B.Ed करने के बाद में कुछ नहीं कर सकते, बल्कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं. होप यू लाइक्ड माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो B.Ed करना चाहते हैं या B.Ed जो कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं. और अगर आपको मेरी डेली अपडेट्स या फिर जब भी मैं वीडियो डालूँगी तब आपको अपडेट्स चाहिए, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.